मैंने अभी क्या बताया था आपको कि हम लोगों ने एक वाटर ड्रॉपलेट लिया है, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर का कुछ प्रेशर है और इसके आउटसाइड कुछ प्रेशर है। जो अंदर का प्रेशर है विच इट विल बी मोर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? इंटरफेरेंस होगा ना। इंटरफेरेंस का मतलब हो गया दो सरफेसेस के बीच का पार्ट। तो वहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है वो कितना है? Pi माइनस P नॉट। मैंने देखा ये आउटसाइड था, अब ब्रेक होने के बाद ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। ठीक है, इस चेंज इन प्रेशर कहाँ पे काम करेगा? अंदर की साइड। और सरफेस टेंशन के मैंने बारे में बताया था अभी। सरफेस टेंशन क्या है? टेंसाइल फोर्स है जो एक्ट करेगा along the periphery of water surface which is in contact with gas or air। ये एयर है, ये क्या है? वाटर सरफेस है। तो इसकी पेरिफेरी पे क्या काम करेगा? ये काम करेगा क्या? टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स क्या था? सिग्मा। सिग्मा ठीक है। सपोज करो इस बबल की रेडियस थी r, ठीक है। डेल्टा पी कहाँ वर्क कर रहा है? इनसाइड। सरफेस टेंशन कहाँ काम कर रही है? आउटसाइड। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, और आप उस बॉल को क्या कीजिए, उस बॉल को आप उस पर रस्सी बांध दीजिए पूरी बॉल पे। उस पूरी बॉल को रस्सी से बांध दीजिए। अब क्या करो, आप रस्सी से आपने बॉल बांध दी। अब आप क्या करो, उस रस्सी से बनी बॉल को आप क्या करो, चक्कू से एकदम से कट मारो। तो जो जिस रस्सी से आपने ये बॉल बांधी है वो रस्सी क्या होगी? बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, एकदम झटका सा लेगी बाहर की तरफ। तो वही ये झटका है, वही क्या है? ये वही टेंसाइल फोर्स है जो बाहर की साइड काम कर रहा है। और जो हमारा चेंज इन प्रेशर है वो कहाँ काम कर रहा है? इनसाइड क्यों काम कर रहा है? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, कहाँ से? आउटसाइड प्रेशर से। तो डायरेक्शन है हमारे चेंज इन प्रेशर की, वो कहाँ होगी? इनसाइड। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए? एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। देखिए डेल पी किस पे लग रहा है? ये डेल पी लग रहा है किस पे? पाई आर स्क्वायर पे, सरफेस एरिया पे लग रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगेगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सिग्मा किस पे लग रहा है? सिग्मा लग रहा है किस पे? 2 पाई आर पे लग रहा है सिग्मा। भाई पेरीमीटर पे ही तो लग रहा है। अगर आर रेडियस है तो ये पेरीमीटर कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, क्या आ गया भाई? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर। और क्या लिख सकते हैं इसको? अगर डी डायमीटर हो तो, अगर इसका पूरा डायमीटर डी हो तो क्या लिख सकते हैं? 4 सिग्मा अपॉन डी। कि आर क्या हो जाएगा? डी बाई 2 गया ऊपर तो क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर और 4 सिग्मा अपॉन डी इन केस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोप बबल। सोप बबल, सोप बबल क्या होता है? एक बहुत थिन सी फिल्म होती है और उसके अंदर एक बहुत छोटी सी थिन फिल्म और होती है, कुछ इस टाइप की शेप होती है। ठीक है, अंदर क्या होगा? अंदर भी क्या होगा? इनसाइड प्रेशर होगा कुछ, बाहर क्या होगा? आउटसाइड प्रेशर होगा। इनसाइड प्रेशर विल बी मोर देन आउटसाइड प्रेशर। क्या होगी? ब्रेक होगी। ये क्या है? पी आई। ये क्या है? पी नॉट। डेल पी आ गया यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर। ब्रेक हुई, ब्रेक कैसी हुई? देखिए कुछ इस टाइप से ब्रेक हुई है। ठीक है, डायग्राम चेक कर लेते हैं।
कुछ ये ब्रेक हुई इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये जो लेयर्स होंगी आपस में बहुत पास पास होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ डेल पी किधर काम करेगा, डेल पी विल बी इनसाइड, और पेरिफेरी में क्या काम करेगा, अभी बताया था क्या काम करेगा, सिग्मा। अब दो सरफेस है, ध्यान रखना है, यहाँ पे दो फिल्म हैं जो सोप बबल में होता क्या है, दो बहुत ही थिन फिल्म आपस में कनेक्ट होती है और अंदर क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। तो ये जब दो सरफेस हैं तो सिग्मा भी कितनी पेरिफेरी पे काम करेगा, दो पेरिफेरी पे काम करेगा, दो पेरिफेरी पे काम करेगा, इस पे भी करेगा और आउटसाइड पे भी करेगा, इस तरीके से। ये पूरे पे क्या काम करेगा, सिग्मा वर्क करेगा, टेंसाइल फोर्स आउटसाइड। अभी आपको बॉल वाला एग्जांपल दिया था कि वही टेंसाइल फोर्स है जो बाहर की साइड काम कर रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिग्मा काम करेगा आउटसाइड, चेंज इन प्रेशर काम करेगा इनसाइड। टू मेंटेन और टू बैलेंस क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पी कहाँ काम करेगा, सरफेस एरिया में, आई आर स्क्वायर सिग्मा। अब आप देखिए एक आउटसाइड वाली लेयर जो आउटसाइड वाली पेरिफेरी है उस पर सिग्मा लग रहा है, और एक इनसाइड वाली पेरिफेरी है उस पर सिग्मा लग रहा है। सिंस ये दोनों लेयर बहुत ही पास पास हैं तो दोनों की रेडियस हम क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। तो सिग्मा 2 पाई आर पे काम कर रहा है, प्लस दूसरा सिग्मा भी किस पे काम कर रहा है, 2 पाई आर पे। हालांकि है ये दो लेयर बट बहुत पास पास होने के कारण इन दोनों की रेडियस क्या है, सेम। क्या हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, इसमें ये हो गया 4 सिग्मा अपॉन आर, ये हो गया डेल्टा पी, ये हो गया चेंज इन प्रेशर एट द इंटरफेरेंस, या सॉरी चेंज इन प्रेशर एट द इंटरफेस, तो हो गया 4 सिग्मा अपॉन आर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 8 सिग्मा अपॉन बी। ये दोनों अभी मैंने आपको एक वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बताया है, और ये मैंने अभी आपको सोप बबल बताया है। ये क्या है, ये है चेंज इन प्रेशर के फॉर्मूले एट द इंटरफेस ऑफ सोप बबल एंड एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट एंड एयर, ठीक है। ये दोनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी यू कैन प्रैक्टिस दिस। नेक्स्ट है हमारा जेट, वाटर जेट, जेट जेट फॉर्मेशन, जेट फॉर्मेशन, वाटर जेट। सपोज कीजिए आपके पास एक जेट है, एक वाटर का जेट है। जेट कैसा होगा, कुछ लेंथ होगी और क्या होगा, राउंड होगा, कुछ इस तरीके का कुछ होगा। देखो सपोज करो ये मैंने आपको काट के दिखाया है, ये वाटर का एक जेट है जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L और इसका डायमीटर है D, यानी पूरा क्या हो गया 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। ये पूरा होगा और ये आधा दिखाया मैंने, क्यों, जैसे मैंने बबल को और ड्रॉप को काट दिया था वैसे ही इसका आधा पार्ट कहाँ होगा, इधर। इसका आधा पार्ट किधर होगा, इधर की साइड। अब मैंने हाफ पोर्शन दिखाया है तो इस पे ये तो हो गया मेरा सरफेस एरिया, जिस पे क्या काम कर रहा होगा मेरा डेल्टा पी। अरे डेल्टा पी क्या था, आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर का डिफरेंस, जिसकी वजह से ये जेट ब्रेक हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट ब्रेक हो रही है, सोप बबल ब्रेक हो रहा है, ये वो प्रेशर है। और इनको बांधे कौन सा फोर्स रखता था, टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स कहाँ काम करेगा, काम करेगा अलॉन्ग लेंथ। मैंने आपको जब सरफेस टेंशन बताया था तो मैंने बताया था अलॉन्ग लेंथ रखता है ये। पेरीमीटर भी क्या थी, जब मैं ड्रॉपलेट और सोप बबल का कर रहा था तो उसमें पेरीमीटर भी किसमें होता है, मीटर में ही होता है ना, तो वो भी तो लेंथ है। तो ये सिग्मा काम करेगा अलॉन्ग लेंथ। ये टेंसाइल फोर्स चाहेगा कि जेट ब्रेक ना हो,
ये प्रेशर डिफरेंस चाहेगा कि ब्रेक हो जाए, और अगर चाहिए बैलेंस तो क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि किस पे लग रहा है ये, अब ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये देखिए एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया है L इंटू 2R, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, सही है। और सिग्मा किस पे काम कर रहा है, एक इधर वाली लेंथ पे काम कर रहा है प्लस एक सिग्मा इधर वाली लेंथ पे काम कर रहा है। तो देखिए लेंथ से लेंथ तो कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2R, या फिर क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन D, where R and D are the radius and diameter of the jet। अच्छा एक चीज और देखिए, 2 सिग्मा है, यहाँ 2 सिग्मा है, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन R, ठीक है। तो ये है हमारा जेट फॉर्मेशन या फिर वाटर जेट। वाटर जेट पे हमने जो चेंज इन प्रेशर और टेंसाइल फोर्स थे उनको बैलेंस करके हमने जेट के इंटरफेस पे चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ठीक। प्रेशर डिफरेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको माइंड में रखने हैं जब आप लोग ड्राइव करेंगे इन एग्जाम्स। ये हो गए तीनों फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। देखो बहुत इजी है समझना, वो लिक्विड्स जो किसी भी सरफेस को गीला कर देते हैं वेटिंग, और जो गीला नहीं कर पाते नॉन वेटिंग। गीला कैसे करेंगे, उस चीज़ पे फैल जाएंगे, अगर फैल रहे हैं तभी तो गीला करेंगे, और नहीं फैल रहा कोई चीज़ इकट्ठी हो जा रही है एक ही जगह तो वो गीला करेगी क्या, नहीं। तो वो क्या कराएंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड्स, और जो गीला करेंगे वो क्या कराएंगे, वेटिंग लिक्विड्स। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या था, इट इज द attraction force between same molecules। ये क्या है, attraction force between different molecules। ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या था, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, और ये क्या था, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक गिलास की प्लेट लेता हूँ, सपोज करो कांच की एक सतह है, ये कांच की सतह है, इसको बोल देता हूँ ग्लास सरफेस, ग्लास है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ वाटर लिया, और ये लिया मैंने कुछ वाटर, अब देखिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल वाटर के हैं, तो क्या चीज़ काम करेगी, कोहेसिव फोर्स। और वाटर के मॉलिक्यूल और गिलास के सरफेस के बीच में क्या काम करेगा, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में हमने देखते हैं कि जब गिलास के ऊपर पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, और क्या करता है, पूरी तरीके से इस तरीके से फैल जाता है पूरा पानी। और जब फैल गया तो इसने गिलास को क्या कर दिया, वेट कर दिया। अब ये फैला क्यों, इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा या एडहेसिव, कौन सा ज़्यादा होगा, सोच के देखो। अगर कोहेसिव होता तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास क्या रहते, पास पास रहते, और जब पास पास रहते तो ये लिक्विड क्या इस पे फैलता, नहीं फैलता। फैलेगा कब, जब
हमारा वाटर और गिलास के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब गिलास किसको अट्रैक्ट करेगा? पानी को अट्रैक्ट करेगा। या पानी अट्रैक्ट होगा गिलास की तरफ तभी तो ये फैलेगा। यानी इस केस में एडेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस या एडिशन इज ग्रेटर देन कोहेजन। दैट्स व्हाई ये जो वाटर था हमारा ये गिलास के सरफेस पे फैल गया। इसलिए वाटर क्या है? हमारा वेटिंग लिक्विड है, वेटिंग लिक्विड है। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, ये जो एंगल बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो जिस सरफेस पे है ये हमेशा क्या होगा? लेस देन π/2, यानी 90 डिग्री से कम एंगल बनाएंगे जितने भी हमारे वेटिंग लिक्विड्स हैं। तो ये जो हमने बात करी है अभी, ये करी है वेटिंग लिक्विड्स के बारे में, वेटिंग लिक्विड्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन वेटिंग लिक्विड्स, नॉन वेटिंग लिक्विड्स। सिमिलर गिलास सरफेस लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मरकरी ली, वाटर की जगह मैंने क्या करा? मरकरी ली। अब मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये मरकरी क्या होगी? आपस में ही एक ड्रॉपलेट बन के रह जाएगी, पानी की तरह इस सरफेस पे फैलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस हैं इसमें ज़्यादा, किससे? एडेसिव फोर्सेस से। और यहाँ पे क्या होगा जब ये फैलेगी? तो देखो आप, ये कुछ इस तरीके से फैलेगी। तो जब मैं इसके टेंजेंट खींचूंगा इसकी सरफेस से, तो जब मैं एंगल देखूंगा तो एंगल क्या होगा यहाँ पे? थीटा। ये थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा π/2 से, 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनेगा। और ऐसे लिक्विड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे लिक्विड्स कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स कहलाते हैं, ऐसे लिक्विड्स, ठीक है। ऐसे लिक्विड्स कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। कंडीशन याद रखना है, कोहेशन विल बी ग्रेटर देन एडिशन। और मरकरी, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने मरकरी का, कोहेसिव फोर्स होने की वजह से मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट देमसेल्व्स और ये एक ड्रॉप के रूप में बन जाएंगे इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द ग्लास सरफेस। और थीटा विल बी ग्रेटर देन होगा π/2 × 90 डिग्री, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। फॉर नाउ थैंक्स।